अभी आपने सीमांचल की बदहाली पर कुछ बातें की, जो कि हट के हॉस्पिटल से थाना तक। अक़लियती कमीशन की रिपोर्ट के मुताबिक सीमांचल में 76% लोग या तो गरीब हैं या सतह गरीबी से नीचे की ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। इसकी क्या वजह हो सकती है? अच्छा, एक बात देखिए, अभी एक आंकड़ा आया था सीमांचल की एरिया के अंदर में। आ, ये जो आपने बताया कि जो गरीबी के इससे जो इतने नीचे सतह हैं, गरीबी से नीचे की सतह ज़िंदगी। गरीबी से जो नीचे लोगों की तादाद है, इतनी बड़ी तादाद है, उनके वजह भी हमारे नेता लोग हैं। सीमांचल पूरे भारत में सबसे पिछड़ा इलाका, सबसे पसमानदा इलाका आता है। क्या गवर्नमेंट के पास में यहाँ के लिए, यहाँ की गरीबी को दूर करने के लिए, वजह जानने के लिए और कोई फंड नहीं है उनके पास? ज़रूर है। धारा 371 के तहत 32,000 करोड़ का पैकेज बनता है सीमांचल के लिए, लेकिन दिया नहीं दिया। किसी ने मांगा नहीं मांगा। बड़े बड़े नेता पैदा हुए सीमांचल में, मुस्लिम का वोट लेकर के बैठे, मंत्री भी बने, मिनिस्टर भी बने, और कई कई मरतबा एमपी रहे, एमएलए रहे, मिनिस्टर भी रहे, इसके स्टेट लेवल के मिनिस्टर भी रहे। लेकिन किसी ने कोई तकदीर, कोई काम यहाँ की गुर्बत को ख़त्म करने के लिए क्या नहीं किया। मजलिस ने आवाज़ बुलंद की है कि भाई ये हक़ मिलना चाहिए, और उसके ऊपर बाज़ाब्ता टीम भी जा कर के मुलाकात भी की है। हमारी कोशिश रहेगी कि अब यह है कि हमें अब सिर्फ वोटों की राजनीति नहीं करनी है, बल्कि ज़मीन पर जो मसाइल हैं हमारे यहाँ सीमांचल के अंदर, इनकी गरीबी को दूर करने के लिए हम काम करेंगे। ये जो बड़ी पार्टियाँ हैं जिन्हें हम सेक्युलर मानते हैं, पूरे तकरीबन कुलैया बरादरी 12 लाख की आबादी है, इनको इनके हिसाब से 2-2.5 लाख की नौकरी मिलनी चाहिए थी। इनको नौकरी सिर्फ दी गई है कितनी, मेरे ख्याल से 20 या 21 हज़ार की नौकरी इनको दी गई है। उधर भूमियार बिरादरी है, उनको नौकरी जितनी मिलनी चाहिए थी, मान के चलिए उनको 70,000 की, 55,000 की नौकरी मिलनी चाहिए थी, उनको लाखों की नौकरी दी गई। ये क्यों है? ये हक़ नहीं मांग सके? बड़ी बड़ी पार्टियों में जो जदयू और आरजेडी और कांग्रेस में रहते हैं, क्या ये नहीं बोल सके कि भाई हमारे भी लोग बसते हैं वहाँ पे? शेरशाहबादी बिरादरी है, सुरजापुरी बिरादरी है, कुलैया बिरादरी है। इनकी मरदमशुमारी की वजह से, इनकी जाति जो जनगणना हुआ था, उस आंकड़े के हिसाब से जो नौकरी मिलना चाहिए था, ये नौकरी इनको मिलना चाहिए, नहीं दिया गया है। कौन आखिर पूछेगा? कौन? आवाम तो एमएलए को वोट दिया, एमपी को वोट दिया कि जाइए भाई आप वहाँ से लेकर आइए हमारे लिए जो अब हक़ बनता है। जाते हैं, सामने हाथ बांध कर खड़े हो जाते हैं। कुछ लोग जाते हैं बहुत दूर, 1 किलोमीटर दूर से ही चप्पल छोड़कर अब पैदल जाने लगते, नेताजी के सामने कहीं नाराज़ ना हो जाएं। जब ये स्थिति रहेगी तो आप कौम के लिए कभी भी कायद नहीं बन सकते, कौम की तर्जमानी नहीं कर सकते, सिर्फ जी हुजूरी कर सकते हैं।